हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है त्रिशूल राव और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल बीट बाय स्टूडियो में। आज हम करने वाले हैं हमारी एफएल स्टूडियो लाइव क्लासेस का डे 7। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन। तो रिसेंट वीडियो में हमने म्यूज़िक थियोरी हमारा देख लिया था पूरा, उसमें क्या क्या आता है। ठीक है, आज हम करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है जो कि म्यूज़िक थियोरी का लास्ट चैप्टर है, उसका नाम है सर्कल ऑफ फिफ्थ। ठीक है, सर्कल ऑफ फिफ्थ बेसिकली है क्या, देखो इसमें हम सी से लेकर के बी तक के सारे स्केल्स को लिखते हैं और उसके बाद में हर स्केल का फिफ्थ नोट, हर स्केल में से उसका फिफ्थ नोट उसके आगे लिखते हैं। ठीक है, और फिर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। कैसे इसको हम बनाते हैं वो हम देख लेते हैं। देखो, आपने अपना नोटबुक लेना है एंड देन आपको एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करना है। ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद में इस सर्कल के ऊपर एक और सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा। ठीक है, तो ये सर्कल अपना ड्रॉ हो गया। ठीक है, और इसके बाद में आपको इसको क्लॉक की तरह, घड़ी की तरह डिवाइड कर देना है। ठीक है, इस तरह से जैसे अपनी घड़ी में अलग अलग टाइम मार्कर्स होते हैं वैसे इसमें आपने टाइम मार्कर्स बना देने हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे दो सर्कल ड्रॉ करके फिर उसमें टाइम मार्कर्स इस तरह से बनाने हैं। ठीक है, ये होने के बाद में आपने सबसे पहले अपना म्यूज़िक में जो नोट होता है उसको हम बोलते हैं सी। तो यहाँ पे आपने एक सी लिख देना है। ठीक है, जो अपना सबसे टॉप जो है सर्कल का, अपना जो सबसे टॉप है, यहाँ पे आपने सी लिख देना है। आप थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी में वीडियो को चला लो तो आपको बेहतर समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सी लिख देना है। अब देखो, सी स्केल में अपना आता है सी डी ई एफ जी ए बी। ओके, देखो मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ एफएल में। जैसे एक बार मैं पिक्चर ले लेता हूँ। देखो, ये है अपना सी अ मेजर। तो सी मेजर स्केल में फिफ्थ नोट हमारा क्या आ रहा है, सी के बाद सी पहला नोट हो गया, देन डी हो गया, ई एफ और जी, पांचवा नोट हमारा जो है वो है जी। ठीक है, तो हमें हमारे सर्कल ऑफ फिफ्थ में सी के बाद में जो नेक्स्ट नोट हमने लिखना है वो लिखना है जी। ठीक है, इसको हम कैपिटल में लिखेंगे, क्यों लिखेंगे वो मैं बता दूंगा आपको बाद में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जी लिख लेना है। उसके बाद में जी मेजर स्केल के अंदर हमारे पास में जो फिफ्थ नोट आएगा वो आएगा डी। ठीक है, वो हो गया डी। और डी के बाद में जो हमारा फिफ्थ नोट आएगा वो होगा ए। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो आपने क्या करना है कि सबके फिफ्थ नोट जैसे जैसे आते रहते हैं वैसे वैसे आपने लिख लेना है इनको। ठीक है, अभी मैं एक बना हुआ खोल लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो ये वाला सर्कल मैंने पहले से बना के रखा हुआ था। ठीक है, तो आपने करना क्या होता है, जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें हमने सी से लेकर के फिर सॉन जी डी ए और जितना भी हमारा, जैसे सी स्केल है, सी स्केल में फिफ्थ नोट जी आता है, फिर आपने पूरा जी मेजर का स्केल लिखना है, फिर आपने देखना है उस स्केल में फिफ्थ नोट क्या है तो डी आएगा, फिर डी मेजर का स्केल लिखना है, फिर आपको ए मिलेगा, फिर ए मेजर का लिखेंगे देन ई मिलेगा, सो ऑन। ये ऐसे आपका सर्कल जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है कि सी के जस्ट नीचे आपने ए लिखना है। ठीक है, ए से वापस जब आप देखेंगे तो ए हमारा जो मेजर में जो ए है वो यहाँ पे है। ठीक है, तो सी के नीचे जब आप ए लिख देंगे उसके बाद में आपको ये जो इस तरह से जा रहा है हमारा लाइन, ए के बाद ई है, देन बी, एफ शार्प, सी शार्प, जी शार्प, डी शार्प, ए शार्प। ठीक है, तो वही आपने करना है, ए के बाद ई, बी, एफ शार्प, सी शार्प, जी शार्प, डी शार्प। ठीक है, तो वापस आपका ये सर्कल घूम करके यहीं आ जाएगा ए पे। ठीक है, अब देखो इसको बनाने का बेनिफिट अपने को क्या है। देखो, आपको बड़े वाले सर्कल के जितने भी नोट्स हैं उनको कैपिटल लेटर्स में लिखना है और अंदर वाले सर्कल के जितने भी नोट्स हैं उनको आपने स्मॉल लेटर्स में लिखना है। ठीक है, अभी देखो इससे हमें पता क्या चलता है, इससे आपको ये पता लगेगा किसी भी एक सिंगल की पे बने हुए गाने में कौन कौन से कोड्स लगते हैं। ठीक है, ये कोड्स निकालने के आपके काम आएगा। ये सर्किल जो है इसको हम बोलते हैं सर्कल ऑफ फिफ्थ।
देखो इसमें कोड्स निकालते कैसे हैं। अब इसकी एक इजी सी शेप है जो आप देख लो कैसे बनती है। ठीक है, जैसे सी मेजर अगर मेरे को स्केल निकालना है कि सी मेजर स्केल में कौन कौन सी कोड्स लगेगी, ये मुझे पता करना है। तो मैं सी जो है, सी के जस्ट नीचे ए मिल जाता है अपने को। ठीक है, ए के आजू बाजू में डी और ई है और सी के आजू बाजू में एफ और जी है। और नीचे माइनर के अंदर जो ई है, यानी कि राइट वाला एक नोट जो अपना शेप बनेगा, उसके राइट वाला एक नोट माइनर से अपने को और पिक करना है। ठीक है, देखो शेप कैसे बनेगा इसका। जैसे मैंने एक लाइन इधर दिया, इसको रेड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, एंड देन ये 3 नोट्स मैंने पिक कर लिए। उसके बाद में एक माइनर का नोट और पिक कर लिया। उसके बाद में ये जी, सी एंड ये एफ। ये जो रेड कलर से मैंने शेप बनाया है, इससे मुझे पता चल जाता है कि सी मेजर में एफ मेजर, जी मेजर, डी माइनर, ए माइनर, ई माइनर और बी माइनर या डिमिनिश्ड या ऑगमेंटेड, बी जो कोड है वो ज़्यादातर डिमिनिश्ड या ऑगमेंटेड या यूज़ भी नहीं होता है कभी कभी। ठीक है, ये आपकी 7 कोड्स लगने वाली है। एफ मेजर, सी मेजर, जी मेजर, डी माइनर, ए माइनर, ई माइनर और बी डिमिनिश्ड या ऑगमेंटेड। ठीक है, तो ये आपका शेप रहता है। इसी शेप को अगर आप यूं यहाँ ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना स्टार्ट करेंगे तो आपके सारे स्केल्स निकलते चले जाएंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो कि मुझे डी शार्प मेजर स्केल निकालना है, तो मेरे को डी शार्प के आजू बाजू के दोनों नोट्स लेने हैं। ठीक है, उसके बाद में ये शेप मेरे को यहाँ बनाना है और ये मेरा डी शार्प का बन गया। ठीक है, जो भी नोट है जिसकी आपने रिलेटिव कोड्स निकालनी है, उस नोट के राइट एंड लेफ्ट वाले दोनों नोट और उस नोट के जस्ट नीचे वाले के राइट एंड लेफ्ट वाले दोनों नोट। ठीक है, और राइट वाले नोट से जस्ट एक और राइट वाला नोट आपको पिक कर लेना है और आपको मिल जाता है आपका उस स्केल का रिलेटिव कोड्स। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और दे देता हूँ आपको मैं। जैसे एफ शार्प मेजर मुझे निकालना है, तो ये एफ शार्प मेजर का मैंने यहाँ पे शेप बनाया। तो देखो ये 6 नोट्स तो मुझे यही मिल गए। ठीक है, उसके बाद में ये ए शार्प है, इससे राइट वाला नोट। ठीक है, तो ये राइट वाला नोट अपना हो गया एफ। ठीक है, तो ये मैंने एफ को भी पिक कर लिया। ठीक है, तो ये मेरा एफ एंड ए शार्प, डी शार्प और जी शार्प माइनर और सी शार्प मेजर, एफ शार्प मेजर और बी मेजर कोड्स लग के मेरा बनेगा एफ शार्प मेजर स्केल, या फिर इसे आप कह सकते हो डी शार्प माइनर। ठीक है, अभी देखो क्या होता है सी मेजर स्केल में, जो कि ये सी है अपना, सी मेजर स्केल में और ए माइनर स्केल में ये सिमिलैरिटी है कि इन दोनों स्केल्स में सेम नोट्स प्ले होते हैं। ठीक है, आपने म्यूजिक थियोरी में देखा है कि सी मेजर में भी वही नोट्स हैं जो ए माइनर में है, सी डी ई एफ जी ए बी, और वही ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो सेम नोट्स प्ले होते हैं। तो सिंपल है, जब स्केल में नोट्स सेम प्ले हो रहे हैं तो कोड्स भी सेम ही लगने वाली है। ठीक है, तो सी मेजर स्केल में जो कोड्स लग रही हैं, जो कि है हमारी एफ मेजर, डी माइनर, ई माइनर, जी मेजर, सी मेजर, ए माइनर और बी डिमिनिश्ड या ऑगमेंटेड। ठीक है, जो सी मेजर में 7 कोड्स लग रही हैं वही ए माइनर स्केल में भी लगेंगी। ठीक है, अभी देखो अगर मेरे को ई मेजर स्केल निकालना है तो मैंने ई को पिक कर लिया, ई के राइट एंड लेफ्ट वाले 2 नोट्स और पिक कर लिए। ठीक है, ई के जस्ट नीचे वाला नोट मैंने पिक कर लिया, उसके राइट लेफ्ट वाले भी दोनों पिक कर लिए। ठीक है, अभी मेरे को जी से राइट लेना है। ठीक है, तो जी से राइट ये मैंने ले लिया और डी शार्प मेरे को मिल गया। देखो आप ये मत सोचो कि मैं राइट बोल रहा हूँ बट लेफ्ट ले रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको वो जो शेप हमने बनाया उस शेप को मूव करना है इसके ऊपर। ठीक है, उस शेप के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो राइट ये वाला है। ठीक है, ऊपर से जब आप उस शेप को बनाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि राइट यहाँ पे डी शार्प है। ठीक है, इसको उल्टा करोगे जब आप सर्कल को। ठीक है, इतना आपको हेडेक लेने का ज़रूरत नहीं है। आप एक बार इस शेप को देख लो दोबारा से लास्ट बार, एंड देन इसको आप बनाओ 2-4 बार सर्कल ऑफ फिफ्थ को, आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
और हो सके तो आप इसको याद कर लो एंड देन इस शेप को आप बनाने का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जैसे अगर सी मेजर स्केल हमको बनाना है तो हमारे पास में सी हो गया, सी के सी के राइट में हमें जी मिल गया, ठीक है। तो हमने सी और जी को पिक कर लिया, और सी के लेफ्ट में हमें एफ मिल गया तो इसको भी पिक कर लिया। अभी देखो सी के जस्ट नीचे ए है तो इसको भी हमने पिक कर लिया, और इसके राइट लेफ्ट में डी और ई है तो इनको भी हमने पिक कर लिया, तो इसको भी हम हमारी शेप के अंदर ऐड कर देंगे। अभी ई के राइट में हमें मिलता है बी, ठीक है। तो इसको ई के राइट वाले को हम उठा लेंगे, ठीक है। जो माइनर वाले अपने नोट्स है उन माइनर के राइट वाला एक एक्स्ट्रा नोट हमको पिक करना, ठीक है। सिंपल है, ये वाला शेप है, इसको आप इस ग्राफ पे मूव करते रहो और बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप इसको बनाओगे, जब आप चीज़ों को देखते हो तो आपको उतना बेहतर समझ में नहीं आता है जितना आप जब उन्हें बनाते हो, करते हो प्रैक्टिकली, ठीक है। तो आपको ज़्यादा डेप्थ में वो समझ में आएगा, ठीक है। आप इसको ड्रॉ करो एंड देन इसका प्रैक्टिस करो, ठीक है। कोड्स अब आपको पता है, म्यूज़िक थ्योरी आपके सामने क्लियर है। कोड्स निकालने के फंडामेंटल जो हैं वो ये हैं, ठीक है। तो अभी आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए कि कौन सा स्केल में कौन सा कॉर्ड्स हम यूज़ करें, ये आपके फंडामेंटल्स है। जैसे आपने अगर माइनर में कुछ निकालना है, जैसे मान लो कि मेरे को सी माइनर स्केल का कोड निकालना है, तो सी माइनर देखो, माइनर वाला सर्किल अपना अंदर वाला है, बाहर जो है वो हमने कैपिटल में लिखे हैं वो मेजर हैं, और हमने स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं वो सब माइनर है, ठीक है। तो माइनर अगर हमारा ये सी माइनर हमें यहाँ मिल जाता है, ठीक है, ये आ गया अपना सी माइनर। अब देखो सी माइनर का अगर निकालना है कि कौन कौन सी कॉर्ड सी माइनर में यूज़ होती हैं, तो सी के राइट लेफ्ट में हमें मिलता है जी और एफ, ठीक है। और सी के जस्ट ऊपर हमें मिलता है डी शार्प, डी शार्प के राइट लेफ्ट में ए शार्प और जी शार्प मिलता है। फिर हमें जी के राइट में मिलता है डी। तो सिंपल है, यही यही वाली कोड्स जो हैं वो डी शार्प मेजर में यूज़ होंगी, और यही वाली कोड्स सी माइनर में यूज़ होंगी। तो आप इसको लिखो एंड देन प्रैक्टिस करो और याद कर लो इसे, ये शेप याद कर लो। समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।